ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा योगा एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, योगा उसमें किस तरीके से रोल प्ले करता है। लाइफस्टाइल डिजीजेज जस्ट लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्लड प्रेशर। ओके, इस तरीके की जितनी भी डिजीजेज हैं उनमें योगा किस तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकता है, क्या रोल प्ले करता है, और योगा के जो आसन्स हैं उन आसन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो जो आसन्स हैं, ठीक है। टॉपिक है हाइपरटेंशन, प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शवासन। ये जो आसन्स हैं ये हमें देखने हैं इस हाइपरटेंशन से रिलेटेड। ओके, so hypertension means increased blood pressure. It has become a worldwide health problem because a great number of people are facing the problem of hypertension throughout the world. ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हाइपरटेंशन के अंदर। वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन उनको है, प्रॉब्लम है। तो इट इज अफेक्ट दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज द एडवांसमेंट ऑफ एज। ठीक है, आपकी एडवांसमेंट ऑफ एज जो है उसको इंक्रीज करता है। इन यस्टर ईयर्स हाइपरटेंशन यूज्ड टू बी considered a middle age problem, but nowadays youngsters also suffer from this problem due to their faulty lifestyle. Okay, जो आपकी लाइफस्टाइल है, फॉल्टी लाइफस्टाइल है यंगस्टर्स की, उनकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलती है। पहले जो है वो मिडिल एज में, यानी कि जब आप 40 ईयर्स के अप्रोक्सीमेट क्रॉस कर जाते थे, 40 ईयर्स 45 ईयर्स के अप्रोक्सीमेट जब आप क्रॉस कर जाते थे तो उस तब आपको ये देखने को मिलती थी। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से आसन है, क्या प्रोसीजर है उनका, मतलब कैसे हाइपरटेंशन को अपन कम कर सकते हैं, है ना, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो देखना है। तो फर्स्ट इज ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है, प्रोसीजर इसका, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन। ओके, लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, अपवर्ड्स, आपके जो आर्म्स है उनको लिफ्ट करना है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड्स, आपके जो हैंड्स है उनको भी स्ट्रेच करना है, आर्म्स के साथ साथ हैंड्स को कंप्लीट स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टोज, और आपकी हील्स को रेज करना है और आपको टोज के ऊपर आना है। ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड्स, और बॉडी को भी ऊपर की तरफ पुल करना है। आफ्टर सम टाइम ब्रेथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, कुछ टाइम तक जब तक आप होल्ड करके रख सकते हो, उसके बाद में आपको ब्रेथ आउट, ब्रेथ को छोड़ना है, यहाँ पे ब्रेथ को पकड़ के रखना है। फिर जब आप ब्रेथ को स्लोली आउट करोगे उसके बाद में आपको अपनी रियल पोजीशन में, जो प्रीवियस पोजीशन है यानी कि अटेंशन पोजीशन में आ जाना है। ये आपको करना है, रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये किस तरीके का आसन है वो देखिएगा। ये ताड़ासन जो है वो इस तरीके से होगा। ओके, ये ताड़ासन की फुल पोजीशन है, इस तरीके से ताड़ासन कंप्लीट होगा। ओके, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ओके, बैलेंसिंग में हेल्पफुल होता है। इट रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को कर्व करने में काम आता है। इट कर्व कॉन्स्टिपेशंस, कॉन्स्टिपेशंस में हेल्पफुल है। इट कर्व्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव, जब कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, आपके बॉडी पोस्चर में हेल्पफुल है। इट एलिवेट्स साइटेसिया, साइटेसिया में को एलिवेट करता है। इट इज एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट्स टू एनहेंस देयर हाइट, और जिन लोगों को अपनी हाइट को एनहेंस करना है, हाइट को बढ़ाना है, उनके लिए भी अच्छा आसन है। इट इज बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन में पढ़ रहे हैं तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, वो देखिएगा। If you have low blood pressure, you should not do this आसन। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर है, आपको नहीं करना है। इन केस ऑफ हेडेक और इंसोमेनिया यू शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। ठीक है, किसी को इंसोमेनिया है तो उसको ये अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम
सच एज फॉल्टी वॉल्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। किसी के वॉल में प्रॉब्लम है, फॉल्टी वॉल्स हैं, यानी किसी के वॉल्व नए डले हुए हैं, किसी ने चेंज करवाए हुए हैं, तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, ये था हमारा ताड़ासन। नेक्स्ट इज वज्रासन। वज्रासन जो है इट इज अ मेडिटेटिव आसन। ओके, कैसे करते हैं इसको? नील डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर विद योर नीज। ठीक है, आपके नीज के साथ में नील डाउन करना है। एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, और आपके एंकल और टोज दोनों जो है वो ग्राउंड को टच होने चाहिए, दोनों पैरों के ऊपर। योर टोज शुड बी स्ट्रेच्ड बैकवर्ड, टोज जो है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड स्ट्रेच होने चाहिए कंप्लीट। नाउ प्लेस योर पाम्स ऑन योर हैंड्स ऑन द नी। ठीक है, आपके हैंड्स की जो पाम है, अपनी हथेलियां हैं, उसको आप नीज पे रख दो। द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, और पूरी बॉडी आपकी जो अपर बॉडी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। एट दिस टाइम द ब्रीथिंग शुड बी डीप, इवन एंड स्लो। ठीक है, आपको डीप भी करनी है, स्लो भी करना है ब्रीथिंग आउट। Then expand your chest forward and pull your abdominal portion inward, और चेस्ट को बाहर निकालना है और एब्डोमिनल पोर्शन को थोड़ा अंदर लेकर के आना है। ठीक है, किस तरीके से आसन होगा ये देखिएगा, इस तरीके से वज्रासन आपका कंप्लीट होगा। ओके, ये वज्रासन की पोजीशन है, इस तरीके से आपको बैठना है। नीज के साथ में फ्लोर के ऊपर बैठ जाना है। उसके बाद में टोज को और हील्स को पूरा स्ट्रेच करके पीछे की तरफ रखना है। आपके जो पाम्स हैं, हैंड पाम्स जो हैं, उनको आप रखेंगे अपनी नीज के ऊपर, और पूरी बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए। ओके, फिर आपको अलग इस तरीके से ब्रीथ को इन और आउट करना है, स्लोली और फास्ट दोनों को। ओके, ये अपना वज्रासन है। इसके नेक्स्ट, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। ओके, इट इज हेल्पफुल इन कर्विंग, कंसंट्रेशन में हेल्पफुल है। बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज से रिलेटेड है, इसमें कर्व करने में काम आता है बैक पेन और चेस्ट डिजीज को। इट एनहेंस मेमोरी पावर, मेमोरी पावर को इनहेंस करता है। इट एलिवेट्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेनिस्ट्रेशंस। ठीक है, जो मेनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको एलिवेट करता है। इट रिमूव्स मेंटल स्ट्रेस, इट स्ट्रेंथेन्स द पेल्विक मसल्स, इट कर्व्स पोस्चरल डिफेक्ट्स को कर्व्स करता है। इट प्रिवेंट्स हर्निया एंड हेल्प्स टू रिलीव पाइल्स। ओके, हर्निया को प्रिवेंट करता है और पाइल्स में रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। इट इज द बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिसिया एंड सेक्रल इन्फेक्शंस। ठीक है, किसी को साइटिसिया या सेक्रल इन्फेक्शन है तो उसके लिए बेस्ट आसन है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हिप फैट, आपका हिप फैट है, हिप फैट जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये रिलीफ देता है आपको कॉन्स्टिपेशन से, एसिडिटी, और इंक्रीज द एफिशिएंसी, और एसिडिटी से रिलीफ देता है, और एफिशिएंसी जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ओके, तो ये इसके बेनिफिट्स है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। ठीक है, अगर किसी को जॉइंट पेन है तो वो इसको ना करे, स्पेशली नीज और टोज के अंदर। नीज और टोज में अगर किसी को जॉइंट है तो उसको ये जॉइंट पेन है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। स्पाइनल कॉलम में प्रॉब्लम है तो उसको ये वज्रासन नहीं करना चाहिए। The individuals who have some difficulty in movement should practice वज्रासन with a lot of care। ठीक है, किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो उसको वज्रासन बहुत ज़्यादा केयर के साथ करना है, या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना चाहिए। नेक्स्ट इज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। क्या करना है? लाई डाउन योर बैक ऑन ए प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस पे बैठना है। कीप योर फीट टुगेदर, अपने जो फीट्स है लेग्स है उनको साथ में लेना है। एंड प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडीज। ठीक है, साइड के अंदर आर्म्स को रख लेना, प्लेस करना है। टेक ए डीप ब्रेथ, व्हेन यू एक्सॉल ब्रिंग योर नीज टूवर्ड्स योर चेस्ट, अपने नीज को चेस्ट की तरफ लेकर के आना है, और साथ साथ क्या करना है? अपने एब्डोमेन को थाइस से प्रेस करना है। ठीक है, और वहां पे थोड़ी देर नीज को होल्ड रखना है। होल्ड आसन व्हेन यू ब्रेथ नॉर्मली। ठीक है, एवरी टाइम यू इनहेल एंश्योर दैट you loosen the grip.
Exhale the release the pause after you rock and roll from side to side about 3 times. ठीक है, आपको साइड टू साइड रोल करना है 3 टाइम्स तक, एक साइड में, दो साइड में, फिर तीनों टाइम में। कैसे होगा पवन मुक्तासन देख लो आप एक बार, इसे दिखा दिया था मैंने पहले। ये है आपका पवन मुक्तासन। ओके, ये आपने पढ़ा है पीछे डायबिटीज में भी। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या है वो देखेगा। इट इज द टेंशन इन लोअर बैक, ठीक है, लोअर बैक को सही करता है। इट एनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ थाइज, बटॉक्स एंड एब्डोमिनल एरिया, थाइज के फैट्स को, बटॉक्स के फैट्स को और एब्डोमिनल एरिया के फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट स्ट्रेंथेन्स द एब्डोमिनल मसल्स। It also massages the intestines and organs of digestive system which help in releasing the gas and thus improve digestion. ये आसन से डाइजेशन इंप्रूव होता है। रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में रिलीव मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क और हर्निया, you should avoid this आसन। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन should avoid this आसन, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स को अवॉइड करना चाहिए। इफ यू हैव had abdominal surgery recently, you should avoid doing this आसन। एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन, अगर किसी को पाइल्स है तो उसको भी ये अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज अर्ध चक्रासन। आपने पढ़ा था पहले चक्रासन। चक्रासन के अंदर क्या होता था, आपको पूरा ले डाउन हो जाना है सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, और अपने मिडिल पार्ट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर के आना है, ठीक है, जो आपका सी और फेस में बन जाएगा। और अपनी जो आपकी नेक है, उस नेक को दोनों हैंड्स के बीच में लेकर के आना है, जो आपके आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये है हाफ चक्रासन। स्टैंड स्ट्रेट विद बोथ फीट टुगेदर, ठीक है, बोथ फीट टुगेदर, आपको एक साथ रख करके दोनों फीट्स को स्टैंड खड़े होना है। होल्ड योर हिप्स विद योर हैंड्स, ओके, आपके हैंड्स को आपकी हिप्स को आपको हैंड से होल्ड करना है। बेंड बैकवर्ड्स विदाउट बेंडिंग योर नीज, बैकवर्ड बेंड करना है बिना आपको आपकी जो नीज है उसके बिना फोल्ड हुए, उसको बिना बोल्ड हुए, ठीक है, विद स्लो इनहेलेशन, और स्लो इनहेलेशन के साथ में। रिमेन इन दिस पोज फॉर सम टाइम, डू इट 3 टाइम, और इस पोज पे कुछ टाइम के लिए रहना है। कैसे होगा ये आसन, ये देखिएगा। अर्ध चक्रासन की ये पोजीशन है, इस तरीके से अर्ध चक्रासन होता है। ओके, चक्रासन जो था वो हमारा हैंड्स भी जो है वो जमीन पे लगे हुए होते थे, और जो बीच का पोर्शन है आपका मिडिल बॉडी पार्ट है वो पूरा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता था। ओके, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स, इट हेल्प्स टू मेक एंकल, थाई, शोल्डर्स, चेस्ट, स्पाइन एंड एब्डोमेन स्ट्रोंगर। ये सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, एंकल, थाइज, एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर्स, है ना, इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम हेल्पफुल है। इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, ओके, इट कर्व्स मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर्स, मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर सॉरी, मेनिस्ट्रल डिसऑर्डर में हेल्पफुल है। इट कर्व्स पेन इन लेग्स, ठीक है, लेग में अगर पेन है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल है। इट रिड्यूस फैट इन द वेस्ट एंड थाई, वेस्ट और थाई के जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स टू एलिवेट अपर बैक पेन, अपर बैक पेन को एलिवेट करता है। इट रिलीव्स स्ट्रेस इन द नेक एंड शोल्डर्स, ठीक है, आपके नेक और शोल्डर्स के जो पेन वेन है उसको भी स्ट्रेस करता है, मतलब पेन को नहीं, सॉरी, नेक और बैक को स्ट्रेस करने का काम करता है। Contraindications, avoid performing this asan if you have migraine, headache, low blood pressure, diarrhea and insomnia. Okay, आपको ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर है, हेडेक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया है, डायरिया है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू हैव पेप्टिक अल्सर एंड हर्निया, ओके, हर्निया और पेप्टिक अल्सर है तो अवॉइड करो। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम है तो अवॉइड करो। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन, प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना। भुजंगासन, भुजंगासन आपने देखा था, जो स्नेक की तरह पोजीशन होती है जिसके अंदर, ठीक है, तो इसमें बॉडी आपकी स्नेक की तरह हो जाती है, इसलिए इसको हम भुजंगासन बोलते हैं। कैसा आसन होता है ये देखिएगा। ये आसन आपने देखा हो,
देखा पहले, ठीक है। लास्ट डायबिटीज और उसके अंदर अस्थमा के अंदर ये भुजंगासन, इस तरीके से भुजंगासन होता है। बेनिफिट्स इसके, इट एलिवेट्स ओबेसिटी, ओके, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम द डिसऑर्डर फॉर यूरिनरी ब्लैडर के डिसऑर्डर को रिलीफ देता है, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इट मेक्स द वर्टिबल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन, ओके, वर्टिबल कॉलम्स और को फ्लेक्सिबल और थिन बनाता है, इट स्ट्रेंथेन्स द मसल ऑफ हैंड्स, और हैंड्स की मसल्स को स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? The ASAN should be avoided by individuals who suffer from hernia, back injuries, headache and recently abdominal surgeries, ठीक है। जिसको हर्निया, बैक इंजरीज और किसी ने रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरीज करवाई हो तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज हु इज दिस? नेक्स्ट एंड लास्ट इज शवासन। शवासन का आप देखिएगा कैसे होता है। लाई डाउन इन supine position, legs should be straight, keep the arms away from the body, leave all the limbs loose as well as relaxed, ठीक है। ग्रेजुअली breathe in deeply, close your eyes and think that your whole body is becoming loose, feel a complete relaxation in your body, remain this position for 10 to 20 minutes, ठीक है। मतलब आपको इसके अंदर क्या करना है, शवासन से आप समझ गए होंगे वर्ड से, इसके अंदर आपको सोना है एकदम रिलैक्स पोजीशन में, इस तरीके से ये आसन होता है, ओके। आपको लेटना है पूरा, अपने लेग्स को ब्रॉड करना है, हाथों को एकदम फ्रीली छोड़ देना है और इस पोजीशन के अंदर आपको बिल्कुल आईज को क्लोज करके लेट जाना है 10 to 12 मिनट्स के अंदर, ओके। ये आपका शवासन है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट स्ट्रेंथेन्स द नर्व सिस्टम की स्ट्रेंथनेस को बढ़ाता है, ठीक है, आपको स्ट्रेस फ्री बनाएगा। इट कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इट रिलीव्स मेंटल टेंशन रिलीव होती है। इट गिव्स न्यू वाइगर टू बोथ माइंड एंड बॉडी साइमल्टेनियसली, ठीक है। माइंड और बॉडी जो है, बोथ ऑफ माइंड एंड बॉडी, उसको शार्प बनाता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन एंड गिव्स रिलीफ इन वेरियस एक्स एंड पेन्स, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रेगुलेट करता है, जिससे कि आपके बहुत सारे जो एक्स है और पेन्स है उनसे रिलीफ मिलता है। इट कर्व्स मेनी साइकोमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, साइकोमेटिक प्रॉब्लम से भी हेल्पफुल है। इट हेल्प्स टू कर्व मेनी कार्डियक प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। इट रिलैक्स द काम्स एंड कंप्लीट बॉडी, आपकी बॉडी को काम्स एंड वो रिलैक्स करता है। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ती है। इट इंक्रीज एनर्जी लेवल, द बॉडी रिलैक्सेस एंड गोज इनटू अ डीप मेडिटेटिव स्टेट विच इन टर्न रिपेयर्स द सेल्स एंड टिश्यूज एंड रिलीज स्ट्रेस, ठीक है। आपके डीप मेडिटेटिव स्टेज में आपकी बॉडी चली जाती है, जिससे कि क्या होता है, आपकी सेल्स अच्छे से रिपेयर हो जाती है, टिश्यूज अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं और स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है, ओके। तो ये आपका आज का चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो